Hello dear students, how are you? Hope everything is fine. Welcome to Abhas Learn with Life. Today we are going to learn about past continuous tense. What is past continuous tense? Past continuous tense क्या होते हैं? वो tense जिसमें हम बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं, वो और बीते हुए समय में भी जो काम हम कर रहे होते हैं उनके बारे में जब हम कोई बात करते हैं तो उस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम जनरली जब हिंदी में हम उसके सेंटेंसेस को बोलते हैं तो हम कह रहे हैं, हम कहा करते हैं या हम बोलते हैं कि हम स्कूल जा रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे, तुम ड्राइंग कर रहे थे. तो वो वाक्य जिनके अंत में, वो सेंटेंस जिनके एंड में रहे थे, रही थी या रहा था, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं. इसको एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं. इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस verb of tenses indicate that an action or condition was happening at some point in the past. Means किसी एक निश्चित समय पर, पहले बीते हुए समय में, पास्ट समय में कोई काम जब हो रहा होता है, हैपनिंग हो रहा हो, घट रहा हो, उस समय हम जो बात कर रहे होते हैं उसको जब हम अभी प्रेजेंट टाइम में बताते हैं तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है. ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है? हम उसकी वर्ब को पहचानेंगे. हम वर्ब को और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब को पहचानते हैं. इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है. अब कैसे, क्या पहचान है पास्ट टेंस की, कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है कि उसमें वॉज का यूज होता है और वर का यूज होता है, और उसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है. ठीक है, चलिए एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं. द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स वॉज और वर with the verb's first form with ing, like go plus ing, going. यहाँ go verb की first form है, उसके साथ हमने ing लगा दिया, going. read plus ing, reading. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखा था, जहाँ हम इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing लगा रहे थे. यहाँ हम was और वर के साथ ing प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. तो हम ये जान लें कि हमारे पास जब was और वर है तो हम उनको यूज कैसे करेंगे. तो यहाँ ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि was किन चीज़ों के साथ, किन वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है और वर किन वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है. तो सबसे पहले हम was को देखते हैं. I, he, she, it और जितने भी सिंगल नंबर नाउन होते हैं, मतलब I मैं, he वह, बॉय के लिए he यूज होता है, she वह, गर्ल, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं. जब ये यूज होते हैं तो यहाँ पे हम इट लगाते. इन वर्ड्स के साथ हम आई वॉज का यूज करते हैं. इन सभी वर्ड्स के साथ हम वॉज का यूज करते हैं. एक बार फिर से देखिए. आई, ही, शी, इट और सभी सिंगुलर नंबर नाउन, जितने भी सिंगुलर नंबर नाउन्स हैं सबके साथ वॉज का यूज होता है. अब वर का यूज कब करते हैं? वर का यूज होता है दे, वी, यू और प्लूरल नंबर ऑफ नाउन के साथ, मतलब वे. दे मीन्स वे, ज़्यादा, एक से ज़्यादा जब होते हैं थर्ड पर्सन तो हम उनको वे बोलते हैं. वी हम, यू तुम. यू सिंगल और प्लूरल दोनों नंबर्स के साथ लगाया जाता है, लेकिन इसको हम क्योंकि सेकंड पर्सन बोलते हैं इसलिए ये इंडेफिनिट है कि ये एक है या ज़्यादा है, इसलिए यू हमेशा वर्ग के साथ ही यूज होगा. और उसके अलावा प्लूरल नंबर ऑफ नाउन. प्लूरल नंबर ऑफ नाउन मतलब एक से ज़्यादा नंबर वाले नाउन्स के साथ. जैसे एक है तो बॉय, और अगर ज़्यादा बॉयज है तो वो बॉयज़ कहलाएंगे. तो बॉयज़, गर्ल्स, चेयर्स, टीचर्स, ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर ऑफ नाउन्स है. इनके साथ भी वर्ग का यूज़ किया जाता है. पास्ट कॉन्टिन्यूस सिंपल सेंटेंस में फॉर्मेशन क्या होती है सेंटेंस बनाने की, उसको समझते हैं. तो फॉर्मेशन
सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट काम करने वाला, वह व्यक्ति जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वो चीज़ हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो, जो जिसके वजह से, जिसके कारण काम हो रहा है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि आई, यू, ही, शी, दे, तो ये सब्जेक्ट है। इसके बाद, इसके ठीक तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। ये ध्यान रखिएगा कि वॉज और वर आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद वर्ब लगाया जाता है और उसके साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने यहाँ लिखा है वर्क, हमने लिखा है प्ले, ये है टॉक, उसके बाद लिव, और ये फिर से प्ले। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उनके साथ आईएनजी ऐड कर दिया। वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, टॉक प्लस आईएनजी टॉकिंग, लिव प्लस आईएनजी लिविंग, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर से समझिए फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, दोनों में से कोई एक। सिंगल नंबर है तो वॉज और प्लूरल नंबर है तो वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे हम, मैं इंग्लिश का काम कर रहा हूँ, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, वह तुमसे बातें कर रहा है। तो जब कोई एक काम किसी चीज़ के सपोर्ट से किया जा रहा है, तो वो जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, एक सिंपल वाक्य है, लेकिन अगर मैं उसमें यूज़ करती हूँ कि मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, तो वहाँ जो फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हम यहाँ लिख देंगे फुटबॉल, तो यहाँ हम लास्ट में फुटबॉल भी लिख देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये आपने समझ लिया होगा। आगे चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं? वी मेक नेगेटिव्स बाय पुटिंग नॉट आफ्टर वॉज और वर। मतलब हम जब भी वॉज और वर, जिस भी जगह पे हम वॉज या वर लगाते हैं, उसके ठीक बाद में हम नॉट लगा देते हैं, और उस तरह से हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। हम कोई और चेंज नहीं करते, हमें सिर्फ वॉज और वर और उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा वर्ब है, हम इसके बीच में नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। तो एक बार फॉर्मेशन को फिर से समझिए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है आई वॉज नॉट वर्किंग। आपने पहले देखा था, मैंने यहाँ शुरू में ये सेंटेंस बनाए थे, आई वॉज वर्किंग। तो अभी हमने ये फॉर्मेशन सीखी है कि हम सिर्फ वॉज और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हैं। तो इसी तरह आई वॉज वर्किंग सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव में बनाया तो आई वॉज नॉट वर्किंग। यू वर नॉट प्लेइंग, यहाँ यू सब्जेक्ट, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। थर्ड सेंटेंस, ही वॉज नॉट टॉकिंग, वह बात नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट लिविंग, वह जी नहीं रही थी, वह वहाँ नहीं रह रही थी। यहाँ लिविंग का मतलब है रहना। शी वॉज नॉट लिविंग। दे वर नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर के ठीक बाद में हमने नॉट का यूज़ किया है, और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई है। तो इन सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे, कैसे पता लगेगा कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? वॉज और वर से। हम जब भी किसी भी सेंटेंस में वॉज या वर लगा हुआ देखते हैं तो उससे हमें आधी बात समझ में आ जाती है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और अगर उसमें हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ मिल जाए तो फिर हम 100% श्योर हैं कि हाँ ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। ठीक,
चलिए तो अब समझ लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्वेश्चन सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, क्वेश्चन सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो इनमें दो तरह के होते हैं। ये पहला होता है टाइप 1, वी मेक क्वेश्चंस बाय पुटिंग वॉज वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। मतलब हम एक तरह का जो टाइप 1 सेंटेंस बनाते हैं उनमें हम वॉज या वर्ब को सबसे पहले रखते हैं। बिफोर मीन्स पहले रखते हैं किसके, द सब्जेक्ट के। किसी भी सेंटेंस में हम किसी भी सेंटेंस में वॉज या वर्ब को सब्जेक्ट के ठीक पहले रख देते हैं तो वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। ये हम यहाँ पे सबसे पहले वॉज या वर्ब क्यों या कब लगाते हैं, जब हम किसी से पूछते हैं क्या तुम खेल रहे थे, क्या वह सो रहा था, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, क्या सिमरन पढ़ रही थी। कई बार होता है पापा घर आते हैं और उसके बाद पापा आपसे पूछते हैं क्या मम्मी बाजार जा रही थी, और आप बताते हैं क्या आप ऑफिस में काम कर रहे थे। तो इस तरह के सवाल जब हम आपस में पूछते हैं तो जब क्या वर्ड, हमारा हिंदी का ये शब्द होता है क्या, ये वाक्य में सबसे पहले आता है तो हम वॉज या वर्ब को सबसे पहले लगा देते हैं और तब ये क्या वॉज या वर्ब से पूरा हो जाता है। मतलब वॉज या वर्ब लगाने से क्या बन जाता है। इसके लिए हम क्या के लिए वॉट नहीं लगाते हैं, ये हम नहीं लगाते हैं, यहाँ हम वॉज या वर्ब लगाते हैं और वॉज और वर्ब का मतलब क्या हो जाता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी पहले टाइप की सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है कि वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब हमने क्या वाले शब्दों में, क्या वो वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या शब्द आ रहा हो उसमें हम वॉज या वर्ब लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी। क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब वाला वॉज या वर्ब सबसे पहले लगा दिया इसलिए हम यहाँ पे अब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। हमने हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट को यूज करके सेंटेंस फॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। तो हमारा यहाँ एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है वॉज आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा था। वर यू प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ मैंने ये ऑब्जेक्ट लगाया है ताकि आप थोड़ा समझ पाए। वर माने क्या, यू प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे। वॉज ही टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, यहाँ वॉज का मतलब है क्या ही वॉज टॉकिंग, वो बात कर रहा था टू हिज फ्रेंड। तो ये जो टू हिज फ्रेंड है, ये हिज फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो किससे बातें कर रहा था, वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था। तो यहाँ हमने हिज फ्रेंड को ऑब्जेक्ट के जैसे यूज किया है। फुटबॉल भी ऑब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड भी ऑब्जेक्ट है। वॉज शी लिविंग इन इंडिया, क्या वो इंडिया में रह रही थी। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो अब यहाँ पे वर दे के साथ आया है, वॉज शी के साथ आया है और ये हेल्पिंग वर्ब्स भी है इसलिए हम यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। और लिविंग इन इंडिया, इंडिया हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह वर दे प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट भी है ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन सेंटेंसेस के टाइप 2 है वी मेक दीज क्वेश्चन सेंटेंसेस बाय पुटिंग क्वेश्चन वर्ड्स। मतलब हम टाइप 2 के क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए हम क्वेश्चन सेंटेंस के शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड्स, ये कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, whom, whose, etc. बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो आपने पढ़े होंगे, इनको हम सबसे आगे लगा देते हैं और उसके बाद फिर पूरा सेंटेंस वैसे ही फॉर्म करते हैं जैसे हमने टाइप 1 में किया था। बस हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रख देते हैं और इस तरह हमारा टाइप 2 क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। अब ये सेंटेंस कब बनाए जाते हैं, ये सेंटेंस तब बनाए जाते हैं जब हम हिंदी में बात कर रहे हो या फिर हम जब किसी से पूछ रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे थे, तुम क्या खा रहे थे। यहाँ क्या वर्ड बीच में आया है, सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आया। डिफरेंस क्या है, सेंटेंस के ठीक पहले
किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले अगर क्या वर्ड आता है तो हम उस क्या वर्ड की जगह इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं। लेकिन अगर उस सेंटेंस में क्या के अलावा कोई दूसरा शब्द आता है या क्या शब्द भी अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो हम उन वर्ड्स की उन जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं उनकी इंग्लिश को, उनके इंग्लिश वर्ड्स को हम सबसे पहले रखते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे थे, वह कहाँ जा रही थी, तुम्हें कौन देख रहा था, तुम कब सो रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए, वी मेक दिस क्वेश्चन सेंटेंसेस बाय पुटिंग क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, वेयर, हु, व्हेन एटसेट्रा एट फर्स्ट प्लेस, देन was or were means helping verb before the subject in any sentences। मतलब बाकी सब कुछ वैसे ही करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रख देना है। अब इसका एक बार फॉर्मेशन और देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेशन है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि who, whom, whose एटसेट्रा, या वो आप इसको हम कह सकते हैं कि वो वर्ड जो WH से शुरू होते हैं वो वर्ड्स, उसके बाद was या were, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की और उसके साथ ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है when was she going home, वो घर कब जा रही थी। यहाँ समय पूछा है, when was she going home, वो घर कब जा रही थी। when का मतलब है कब। बाकी सब सेंटेंस ऐसा ही है, what was she doing here, what was I doing here, मैं यहाँ क्या कर रही थी। ठीक है, यहाँ मैंने हिंदी में ये सेंटेंस पढ़ा तो मैंने क्या वर्ड को बीच में पढ़ा था, मैं यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन अगर मैं पूछती क्या मैं यहाँ आ रही थी, क्या मैं यहाँ कुछ कर रही थी, तो वहाँ वो क्या वर्ड पहले आता तो मैं फिर सबसे पहले was लगाती। हम सबसे पहले कौन सा वर्ड लगाएंगे, was। लेकिन क्योंकि यहाँ सेंटेंस का मीनिंग है मैं यहाँ क्या कर रही थी, तो इसलिए हमने what पहले लगाया है। नेक्स्ट है हमारा where were you going, तुम कहाँ जा रहे थे। when were they playing, वे कब खेल रहे थे। तो इन सभी सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, इन सभी सेंटेंसेस में कॉमन ये है कि हमने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनका जो हिंदी वर्जन है उसमें इन सभी वर्ड्स को बीच में, सेंटेंस के बीच में लगाया गया है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स बनाते समय ये सेंटेंस के सबसे शुरुआत में आ जाते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस अदर टेंसेस इन अ नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my video if you like it. Thank you.